कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है, कांग्रेस को एक बड़ी लैंडमार्क विक्ट्री मिली है, जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए भी ना बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि देश में एक स्ट्रांग अपोजिशन की भी जरूरत है। बीजेपी के हारने के कुछ कारण हैं, जो कि पहला तो कारण ये है कि बीजेपी में आंतरिक कलह था, यानी कि चुनाव से आने से पहले ही वहां पे कुछ गुट बन गए थे। जैसे कि पहला जो गुट था, मुख्यमंत्री पद से हटाए गए बीएस येदियुरप्पा जी का था। कर्नाटक में टोटल 224 सीटें थी, बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए थी। अभी तक लगभग 134 सीटें कांग्रेस को मिल चुकी है, लगभग बीजेपी को 64 से 65 सीटें मिले हैं और जेडीएस को लगभग 19 से 20 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी ने यहाँ जम के प्रचार किया, बड़े बड़े दिग्गजों ने, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जितने भी बड़े इनके प्रचारक थे, जिनके बड़े नेता थे, उन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और साथ ही साथ जम के यहाँ हिंदू मुस्लिम भी बीजेपी ने किया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ जमीनी मुद्दों पर उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया बीजेपी ने, जो कि कांग्रेस ने किया, जिस वजह से उनको ये लैंडमार्क विक्ट्री मिली है। और दूसरा गुट जो था मौजूदा सीएम बसवराज बोम्मई जी का था, और तीसरा गुट बीजेपी के महासचिव संतोष जी का था, और जो चौथा गुट था वो नलिन कुमार जी का था। देखिए, बात यह है कि जब आप किसी मैदान में जा रहे हो लड़ने के लिए, तो अगर आपके जो रथ के घोड़े वो अगर हर अलग अलग दिशा में जाने लग जाएं तो हार तो आपका निश्चित है। जैसे कि विद्यार्थी जीवन में आपको अगर एक एग्जाम देना है, आप पढ़ रहे हो और लगभग 5 से 6 फॉर्म्स आप भर दे रहे हो किसी एग्जाम्स के लिए, लगभग आप एनटीपीसी भर रहे हो, ग्रुप डी भी भर रहे हो, बिहार पुलिस भी भर रहे हो, एमपी पुलिस भी भर रहे हो, यूपीएससी भर रहे हो, बीपीएससी भर रहे हो, तो आपका फोकस तो कोई एक जगह होना चाहिए। इसके कारण आपको हार मिलता है, स्टूडेंट को हार मिलता है, इसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। दूसरा कारण यह था कि जब बीएस येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री पद से हटाए गए थे, तो उस समय उन्होंने एक बयान दिया कि जो लोगों का ट्रस्ट है हमसे जा रहा है, इस वजह से जो कार्यकर्ता थे उनमें थोड़ी सी मोटिवेशन की कमी दिखी थी। और एक सबसे बड़ी बात सामने निकल के आई कि जो बीजेपी के जो दिग्गज नेता थे उन लोगों को बीजेपी से टिकट नहीं मिला, जिसके वजह से वो बागी हो गए और कुछ लोग तो कांग्रेस चले गए या फिर कुछ लोग निर्दलीय लड़ गए। इससे हुआ कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। और भ्रष्टाचार भी ना एक जबरदस्त मुद्दा बन के सामने आया, जब एक कॉन्ट्रैक्टर ने फांसी लगा लिया और ये मुद्दा सामने आया कि लगभग जो बीजेपी के नेता हैं वो 40% कमीशन ले रहे थे उस कॉन्ट्रैक्टर से, तो कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के इस बात को काफी जबरदस्त तरीके से जनता के सामने रखा कि जो बीजेपी के नेता हैं वो लोग काम करवाने के लिए कमीशंस लेते हैं। बकायदा इसका रेट कार्ड भी उन्होंने सामने रख दिया। और बीजेपी के हारने का कारण यह भी था कि बीजेपी ने 4% रिजर्वेशन मुस्लिमों का हटा दिया था, और कांग्रेस ने यह वादा कर दिया कि अगर वो आएगा तो इसे 74% तक कर देगा। एससी, एसटी, ओबीसी सब में लगभग उसने रिजर्वेशन बढ़ा दिए। कांग्रेस के भी ना जीतने के काफी कारण थे। पहला, भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त सक्सेस देखने को मिला हमें। दूसरा ना, कांग्रेस की मैनिफेस्टो में 5 गारंटी थी कि अगर वो आती हैं तो ये 5 चीजें तो करके रहेंगी, जिसमें पहला था कि हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, बिल्कुल केजरीवाल की तरह, और परिवार चलाने वाली महिला को हर माह लगभग 2000 रुपए का भत्ता मिलेगा। महिलाओं को फ्री बस सर्विस, और साथ ही साथ जो बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं उनको प्रति माह 3000 रुपए, और जो डिप्लोमा होल्डर है उनको लगभग 1500 रुपए का भत्ता मिलेगा। और बीपीएल फैमिली को दिल के अंदर आती है उन सबको प्रति व्यक्ति 10 किलो का गेहूं, 10 किलो चावल मिलेगा मुफ्त। और इसके बाद उन्होंने एक और बात रखी थी कि पीएफआई और बजरंग दल जैसी जो संगठन है जो कि हेटेड फैला रहे हैं कम्युनिटी में, उनको बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई और बोलने लगी कि यार बजरंग दल को नहीं, ये लोग बजरंग बली को बैन करने की बात करें। जिसके बाद कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के आक्रामकता दिखाई और बोला कि हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम लोग तो जब आ जाएंगे तो हर जगह हम लोग बजरंग बली का काफी सारे मंदिरें बना के देंगे। तो जिस पर नहला पे दहला पड़ गया। बात यह थी ना कि बीजेपी हर जगह जातिवाद को रंग देता है और साथ ही साथ एक कम्युनिटी हेटेड फैलाने की कोशिश करता है, जो भी काफी एनालिस्ट है उनका ये कहना है। लेकिन यहाँ पे जमीनी मुद्दों पे कांग्रेस अपनी बनी रही। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने भी काफी जमकर, बहुत दिनों के बाद सोनिया गांधी ने भी प्रचार में हिस्सा लिया, प्रियंका गांधी ने भी हिस्सा लिया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जीत कांग्रेस को मिली। बीजेपी ने तो जम के नारे लगाए थे, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। देखिए, बात यह है ना कि बीजेपी ना जमीनी मुद्दों से काफी दूर रह गई कहीं ना कहीं, क्योंकि जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और कहा कि 5 गारंटी हम लोग दे रहे हैं, बच्चों को 3000 रुपए प्रति माह मिलेगा, 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेगा, बस सर्विसेज फ्री की जाएंगी और कुछ जो चीजें थी। इसके बाद बीजेपी आक्रामक हुई और बोली कि यार ये तो फ्री की रेवड़ियां दे रही, इससे देश बर्बाद होगा। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जब आप उद्योगपति की जो कर्ज है वो माफ कर देते हो, वो क्या मुफ्त की रेवड़ियां नहीं, हम लोग गरीबों के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी कहीं ना कहीं गरीबों को, क्योंकि बात ये कि एससी, एसटी, ओबीसी का जमकर वोट, मुस्लिमों का जमकर वोट मिला है,
बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट को।